ओम शांति। सभी रूहानी भाई बहनों का, प्यारी आत्माओं का आज की इस ज्ञान चर्चा में दिल से स्वागत है। ओम शांति। सभी को बहुत बहुत याद और प्यार। आज तारीख है 12 नवंबर 2025 और हम बाप दादा की मधुबन से मिली वो स्नेह और शक्ति भरी मुरली पर साथ मिलकर थोड़ा चिंतन करेंगे जी। आज की मुरली का सार तो जैसे जीवन की जो गुत्थियां हैं ना, उनको सुलझाने वाला है। एक तरफ तो बाबा हमें परम सत्य बता रहे हैं कि ये दुनिया एक बना बनाया बिल्कुल निश्चित ड्रामा है, और दूसरी तरफ बिल्कुल इसी सच के आधार पर हम एक बहुत ऊंची स्थिति का आह्वान कर रहे हैं कि मांगने की आदत से बिल्कुल मुक्त हो जाओ, दाता बनो। ये थोड़ा विरोधाभासी सा नहीं लगता कि अगर सब तय है तो फिर पुरुषार्थ क्यों करें और मांगना क्यों मना है? हाँ बिल्कुल, ये सवाल उठता है। और बाबा आज इसी रहस्य को बहुत खूबसूरती से समझा रहे हैं कि कैसे हम जो कभी खुद को शायद आर्फन समझते थे, अनाथ या बस हालात के मारे, बेबस, अब बेहद के बाप के बच्चे बनकर अपने स्वपुरुषार्थ से विश्व राज्य के मालिक बन सकते हैं। ये समझ सच में जिंदगी बदल सकती है। चलिए इस गहरे ज्ञान में थोड़ा उतरते हैं। मुरली की शुरुआत ही देखिए कितनी शक्तिशाली नींव से होती है कि ये एक बना बनाया खेल है, एक ड्रामा। बाबा तो यहाँ तक कह देते हैं कि भाई किसी को शुक्रिया कहने की भी जरूरत नहीं। हाँ, क्योंकि हर कोई अपना पार्ट बजा रहा है, सब कुछ ड्रामा के हिसाब से ही हो रहा है। ये सुनने में तो एकदम क्रांतिकारी लगता है। हाँ, और ये समझना कोई साधारण बात नहीं है। सही में इसका बहुत गहरा मतलब है। कर्तापन का जो बोझ है ना सिर पे, उससे मुक्ति। जब हम गहराई से ये महसूस करते हैं कि जो हो रहा है वो होना ही था, निश्चित है, तो मन कितना हल्का हो जाता है। सही बात है। ना किसी को दोष देने का भाव रहता है, ना किसी बात पे बहुत ज्यादा चिंता या दुख। हम साक्षी होकर, डिटैच्ड होकर देख पाते हैं। लेकिन इसमें एक क्या कहते हैं, निष्क्रियता का खतरा नहीं कि भाई अगर सब ड्रामा ही है तो फिर हम कुछ करें क्यों, बैठ जाएं आराम से। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, बाबा ड्रामा की बात हमें निकम्मा बनाने के लिए नहीं करते, बल्कि हमें जो ये फालतू के संकल्प हैं, चिंता है, उससे मुक्त करके सही दिशा में पुरुषार्थ करने की ताकत देने के लिए करते हैं। अच्छा, ड्रामा की समझ हमें एक बेस देती है, आधार। लेकिन साथ ही बाबा हमें त्रिकालदर्शी बनने की बात भी तो कहते हैं। हाँ, त्रिकालदर्शी यानी तीनों कालों को जानने वाले। बाबा समझाते हैं कि इस ज्ञान से हम तीनों लोकों को समझ जाते हैं। मूल वतन जहाँ आत्माएं रहती हैं, सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया, और ये हमारा स्थूल वतन। बिल्कुल, और साथ ही तीनों कालों को भी। सृष्टि का आदि सतयुग, त्रेतायुग, फिर मध्य यानी द्वापर कलयुग, और अब ये संगम युग, जिसके बाद फिर से सतयुग आएगा। ये जो 84 जन्मों का चक्र है, ये दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यही ज्ञान तो हमारा तीसरा नेत्र खोलता है। हाँ, एक नई दृष्टि मिलती है। हाँ, भौतिकता से परे सच को देखने की दृष्टि। और इसी ज्ञान दृष्टि से बाबा कहते हैं हम नास्तिक से आस्तिक बनते हैं। पहले जैसे निधन के थे, कोई मालिक नहीं, कोई सहारा नहीं, भटक रहे थे। अब बेहद का बाप मिला, हमारा सच्चा धनी, तो हम धनी के बन गए, मालिक। ये जो मालिकपन का एहसास है, यही कितना शक्तिशाली है। मुरली का एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है ज्ञान और योग के बीच का फर्क और उनका आपस में रिश्ता क्या है। हाँ। बाबा इसे बहुत साफ साफ बताते हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। बाबा कहते हैं ज्ञान यानी जो नॉलेज है वो सोर्स ऑफ इनकम है। इससे बुद्धि को खुराक मिलती है, समझ बढ़ती है, जीवन जीने की सही दिशा पता चलती है। बिल्कुल। लेकिन योग बाप की याद, परमात्मा के साथ वो प्यार भरा कनेक्शन, वो है बल या शक्ति का सोर्स। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि ज्ञान और योग में रात दिन का फर्क है। और मुख्य जोर किस पर दिया है बाबा ने? योग पर। ऐसा क्यों? ज्ञान भी तो जरूरी है, बिना समझे योग कैसे टिकेगा? ज्ञान बिल्कुल नींव है, इसमें कोई शक नहीं। रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की जो शक्ति है, रास्ते में जो मुश्किलें आती हैं, उनको पार करने का जो बल है, और सबसे इंपॉर्टेंट, जन्म जन्मांतर के जो विकर्मों का बोझ आत्मा पर चढ़ गया है, उसे भस्म करने की जो अग्नि है, वो योग से ही मिलती है। अच्छा, ज्ञान आपको बताएगा कि विक्रम काटने हैं, योग उन्हें काटने की शक्ति देगा। बाबा कहते भी हैं ज्ञान तो फिर भी चलो सहज है। 84 जन्मों का चक्र समझ लिया, ड्रामा का ज्ञान, आत्मा परमात्मा का परिचय, ये समझना उतना मुश्किल नहीं लगता। हाँ। लेकिन योग में यानी लगातार याद में रहने में, मन और बुद्धि को एकाग्र करने में, उसमें मेहनत है,
पुरुषार्थ लगता है। बिल्कुल, जैसे गाड़ी चलाने के लिए नक्शा यानी ज्ञान वो भी चाहिए, और पेट्रोल यानी योग वो भी चाहिए। ज्ञान दिशा देगा, योग शक्ति। बाबा का मुख्य लक्ष्य है हमें शक्तिशाली बनाना, विकर्माजीत बनाना, और उसका साधन है याद, मतलब योग। और इस योग का, इस याद की यात्रा का आखिरी लक्ष्य क्या है? बाबा कहते हैं अशरीरी बनना, देह की स्मृति से परे होकर खुद को आत्मा महसूस करना। हाँ, ये अभ्यास बहुत गहरा है। बाबा कहते हैं बाप की याद में इतने मग्न हो जाओ कि ये देह का भान भूलता जाए। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं। ये अनुभव एकदम पक्का हो जाए। बाबा इसे समझाने के लिए नींद का उदाहरण भी देते हैं ना। जैसे इंसान नींद में एक तरह से अशरीरी हो जाता है, उसे शरीर का पता नहीं रहता। उस हालत में वो कोई नया विकर्म भी नहीं करता। हाँ, पर बाबा तुरंत साफ करते हैं कि वो अज्ञान वाली नींद है। उससे पुराने पाप या विकर्म खत्म नहीं होते। हमें तो जागते हुए ज्ञान की रोशनी में होश के साथ अभ्यास से अशरीरी बनना है। हाँ, होश में रहकर। दिन में चलते फिरते काम करते हुए बीच बीच में बस 1 सेकंड के लिए भी ये स्मृति लाना, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, इस शरीर से अलग। आत्मा का अपना असली स्वरूप ही है सत, मतलब अविनाशी, चित्त यानी चैतन्य, और आनंद, सुख शांति स्वरूप। जी और परमात्मा भी तो सत, चैतन्य, आनंद के सागर है। जी। योग के द्वारा हम अपने इस ओरिजिनल स्वरूप को फिर से जगाते हैं और बाप के गुणों के नजदीक आते जाते हैं। अब आते हैं मुरली के एक ऐसे पॉइंट पर जो सुनने में शायद थोड़ा कड़ा लगे, लेकिन जिसका महत्व बहुत गहरा है। मांगने की सख्त मनाही। बाबा कहते हैं खासकर जो सेवाधारी बच्चे हैं उनमें तो मांगने की आदत बिल्कुल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बाबा के शब्द बहुत क्लियर और शक्तिशाली हैं। मांगने से मरना भला। और ये सिर्फ मतलब पैसे या चीजों के लिए नहीं है। बाबा कहते हैं ना बाप से फालतू में आशीर्वाद या कृपा मांगनी है, और ना ही किसी इंसान से कोई मदद, सहयोग या पैसा मांगना है। ये बात थोड़ी चौंका सकती है। आखिर जरूरत पड़ने पर मदद मांगना तो मतलब स्वाभाविक लगता है, और बाप से कृपा क्यों नहीं मांग सकते? यहाँ बाबा हमें भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का जो फंडामेंटल फर्क है ना, वो समझा रहे हैं। देखिए, भक्ति मार्ग में याचना है, मांगना है, भगवान को दाता और खुद को भिखारी समझने का भाव है। लेकिन ज्ञान मार्ग स्वाभिमान का मार्ग है। यहाँ बाबा हमें मास्टर दाता बना रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं, और मालिक कभी मांगता नहीं, वो तो देता है। तो फिर जरूरतें कैसे पूरी होंगी, सेवा कैसे चलेगी अगर मांगना नहीं है तो? बाबा कहते हैं ड्रामा पर निश्चय रखो, पक्का निश्चय। अगर आप सच्ची दिल से ईश्वरीय सेवा में लगे हो, तो जिन्होंने कल पहले जो सहयोग दिया था या जिन्हें अपना भाग्य ऊंचा बनाना है, वो खुद ही निमित्त बन जाएंगे, साधन अपने आप जुट जाएंगे। अच्छा। आपका काम है बिना स्वार्थ के दातापन की स्थिति में रहकर सेवा करना। मांगने से क्या होता है? आत्मा की स्थिति गिरती है, वो जो स्वमान है वो टूटता है, हम निर्भर हो जाते हैं। बाप से भी पुरुषार्थ करने का बल मांगना है, कृपा या आशीर्वाद की बैसाखी नहीं। यानी मांगने का भाव ही हमें भिखारीपन की स्थिति में ले आता है, चाहे हम किसी से भी मांगे, और बाबा हमें मालिक बनाना चाहते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। तो अगर मांगना नहीं है तो फिर उन्नति का आधार क्या होगा, साधन क्या है? बाबा इसकी भी बहुत सुंदर युक्ति बताते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं अपनी उन्नति के लिए, खुद को चेक करने के लिए डायरी रखो। ये तो बहुत प्रैक्टिकल टिप है। रोज रात को सोने से पहले ईमानदारी से अपना चार्ट लिखो। चार्ट किस चीज का? बाबा कहते हैं मेनली याद का चार्ट। कितना समय बाप की याद में रहे, स्वमान में रहे, अशरीरी स्थिति में टिके, और कितना समय देह अभिमान में या परचिंतन में या फालतू संकल्पों में गवा दिया। कहाँ कोई भूल हुई? और इसका फायदा क्या होगा? बाबा कहते हैं इससे बहुत सुधार होगा, बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन डायरी रखने का मतलब सिर्फ लिखना तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। डायरी रखना मतलब खुद के प्रति ईमानदार होना, अपनी कमजोरियों को मानना और उन्हें बाप को सौंपकर बदलने का पक्का इरादा करना। ये एक तरह से बाप को अपनी सच्ची रिपोर्ट देना है। ये सेल्फ चेकिंग का बहुत पावरफुल तरीका है। यहाँ बाबा एक और अद्भुत बात कहते हैं। वो कहते हैं बाबा तो रहमदिल हैं ही, उनका पाठ है पतितों को पावन बनाना, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना। लेकिन बच्चों को खुद पर रहम करना है। अब खुद पर रहम करना माना क्या? खुद पर रहम करना माना पुरुषार्थ करना, अपनी कमजोरियों पर, अपने विकारों पर जीत पाने के लिए मेहनत करना, आलस छोड़कर याद में और सेवा में लगे रहना, अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए कोशिश करना। यही है खुद पर सच्चा रहम। वाह,
टीचर पढ़ाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, लेकिन पास होने के लिए पढ़ना तो स्टूडेंट को ही पड़ता है ना। आशीर्वाद से पास नहीं होते, पुरुषार्थ से होते हैं। वाह, ये तो रहम की पूरी परिभाषा ही बदल गई। पुरुषार्थ ही सच्ची आत्मकृपा है और इसी पुरुषार्थ से विजय माला में पिरोए जाएंगे, मांगने से नहीं। मुरली में विश्व परिवर्तन की जो बड़ी पिक्चर है वो भी बाबा दिखाते हैं। ये दुनिया, ये सृष्टि चक्र के अनुसार पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है और फिर नई से पुरानी होती है। ये अनादि नियम है। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि अभी हम संगम युग पर हैं, जब ये पुरानी दुख और अशांति से भरी दुनिया खत्म हो रही है और हम बच्चे इस ज्ञान और योग के बल से नई दुनिया यानी सतयुगी स्वर्ग के मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ। अभी हम भले ही पुराने भारत के वासी हैं, लेकिन भविष्य में नए भारत, वो देवी देवताओं की दुनिया के मालिक हम ही बनेंगे। आज दुनिया में भारत की महिमा भी गाई जाती है। अरे प्राचीन सभ्यता थी, सोने की चिड़िया थी वगैरह। और साथ ही आज जो हालत है उसकी गिलानी भी होती है। हाँ, दोनों बातें हैं। तो बाबा कहते हैं इन्हीं बातों से, इन्हीं गीतों से दुनिया को समझाओ कि कहाँ सतयुगी राम राज्य था, जहाँ सुख शांति पवित्रता थी, और कहाँ आज की रावण राज्य की दुनिया है। कितना फर्क है। बाबा स्वर्ग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वहां तो हीरे जवाहरात के महल होते थे। सोमनाथ का मंदिर जैसे उसकी एक यादगार था, जो अकूत धन संपत्ति से भरा था, जिसे बाद में लूटा गया। बाबा कहते हैं अभी तो भारत जैसे एक गरीब गांव जैसा हो गया है। और कमाल की बात देखिए कि हम जो इस गांव के छोरे जैसे मतलब साधारण गुमनाम थे, अब इस ईश्वरीय ज्ञान और याद की शक्ति से सीधे स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को ये नशा रहना चाहिए कि हम क्या से क्या बन रहे हैं। मुरली में बाबा को गरीब निवाज भी कहा गया है। इसका क्या अर्थ है, क्या भाव है इसका? इसका बहुत सुंदर अर्थ है। बाबा कहते हैं ये ज्ञान अक्सर गरीबों को, यानी जो मन से निर्मल हैं, जिनमें अहंकार कम है, उन्हें बड़ी आसानी से समझ आ जाता है, उनके दिल को छू जाता है। अच्छा। वे सहज ही बाप को पहचान लेते हैं और अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। और जो साहूकार है उनका क्या? जो दुनिया के धन दौलत पद मान शान में फंसे हैं, उन्हें अपनी उन चीजों का नशा रहता है। उनका मन, उनकी बुद्धि इस सूक्ष्म ज्ञान की गहराई में आसानी से टिक नहीं पाती। वो हिसाब किताब में लगे रहते हैं। गरीब आत्माएं दिल से पुकारती हैं, उनमें सरलता होती है, इसलिए बाबा पहले उन्हें उठाते हैं, उन्हें अपना बनाते हैं। बाबा उन आत्माओं को कीमत देते हैं जिन्हें दुनिया शायद कुछ नहीं समझती। तो आज की इस गहरी चर्चा का जो सार है, उसे हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारें, इस ज्ञान को धारणा में कैसे लाएं? देखिए, सबसे पहली धारणा तो है मन की अचल शांति। जब ये निश्चय पक्का हो जाए बुद्धि में कि सब कुछ एक कल्याणकारी ड्रामा है, तो जीवन में जो भी छोटी बड़ी परिस्थितियां आती हैं, उनमें हिलने के बजाय साक्षी होकर देखें। शांत होकर। हाँ, फालतू चिंता की क्या होगा, ऐसा क्यों हुआ, किसने किया, इन सब से मुक्त हो जाएं। बस ये समझें ये सीन ड्रामा में था, मेरा पार्ट इसे शांति से पास करना है। दूसरी बात, हमारे रिश्तों पर इसका क्या असर होना चाहिए? दिव्य संबंध बने किसी भी आत्मा से, चाहे वो परिवार में हो, काम पर हो या कहीं और। मांगने या उम्मीद रखने के बजाय मास्टर दाता बनने का अभ्यास करें। प्यार दें, सहयोग दें, अच्छी भावना रखें, लेकिन बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें। ये समझें कि हर आत्मा अपनी समझ और संस्कारों के हिसाब से अपना बेस्ट पार्ट बजा रही है। किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई गिले शिकवे नहीं। और सेवा के क्षेत्र में कैसे अप्लाई करें इसे? निस्वार्थ सेवा भावना। जैसा बाबा ने कहा, बिना किसी से मदद मांगे अपना तन, मन, धन, समय, संकल्प सब कुछ ईश्वरीय सेवा में ट्रस्टी होकर सफल करें। ये पक्का निश्चय रखें कि अगर सेवा सच्ची है, बाप के डायरेक्शन पर है, तो ड्रामा अनुसार जो भी जरूरी साधन हैं वो अपने आप पहुंच जाएंगे। मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चौथा अभ्यास जो बाबा ने बताया, अशरीरी बनने का। हाँ, ये तो लगातार करने का अभ्यास है। दिन में कई बार, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल के समय या काम के बीच में 1-1 मिनट निकालकर रुकें और अभ्यास करें। मैं आत्मा हूं, इस देह से अलग, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप। और जो याद का चार्ट या डायरी रखने की बात बाबा ने कही, उसे बहुत सच्चाई और ईमानदारी से भरें। वो हमारी उन्नति का आईना है। और पांचवा, विकर्मों से बचाव और उनका विनाश कैसे करें? डायरी में सिर्फ याद का चार्ट नहीं, बल्कि ये भी नोट करें कि आज कहाँ मेरा संकल्प या समय व्यर्थ गया, कहाँ कोई पुराना संस्कार हावी हो गया, कहाँ कोई भूल या विक्रम हो गया।
फिर उसे पहचान कर पछतावे की आग में नहीं जलना है, बल्कि बाप की याद की शक्तिशाली योग अग्नि में उसे भस्म करने का तेज पुरुषार्थ करना है। तो कुल मिलाकर आज की मुरली का जो आह्वान है वो यही है कि स्वयं पर रहम करो, यानी तेज पुरुषार्थ करो। दाता बनो, भिखारी नहीं। किसी से कुछ भी मांगो मत, बाप से भी नहीं। ड्रामा पर निश्चय रखो। हाँ जी। और सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत है याद। इसी याद की यात्रा से बल मिलेगा, विकर्म विनाश होंगे और हम पावन बनकर नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बिल्कुल सही कहा। स्वाभिमान में टिकना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बाप का बच्चा हूँ, मैं मास्टर दाता हूँ। मांगने की वृत्ति को जड़ से खत्म करके याद के बल से अपनी श्रेष्ठ तकदीर खुद बनानी है। आइए अब हम सब मिलकर बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। मीठे मीठे सिकलीदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बात की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब सभी बच्चे भी अपने रूहानी मात पिता बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग कहे और नमस्ते करें। आज बाबा ने हमें मांगने से मरना भला का कितना शक्तिशाली स्वमान दिलाया है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक स्थिति है, एक जीने का तरीका है। क्या हम आज ये पक्का संकल्प ले सकते हैं कि मुश्किलों में झुकेंगे नहीं, किसी के आगे हाथ फैलाएंगे नहीं, बल्कि अपने पुरुषार्थ और बाप की याद से अपनी हर जरूरत पूरी करेंगे? चाहे तो अपना ये संकल्प नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, जैसे मैं मास्टर दाता आत्मा हूँ, मांगने वाली नहीं, या मैं आज से याद का चार्ट सच्चाई से और रोज रखूंगी। ये संकल्प आपको बहुत बल देगा। रोजाना इस रूहानी ज्ञान अमृत को पीने के लिए और अपने जीवन को दिव्यता से भरने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, इस अमूल्य ज्ञान को, जो विश्व परिवर्तन का आधार है, दूसरी आत्माओं तक पहुंचाकर विश्व कल्याण की सेवा में अपना योगदान जरूर दें। इसे शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति।